और दिल्ली एनसीआर में दिवाली के बाद से प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। एक्यूआई लेवल डेंजर जोन में पहुंच गया है, जिससे लोग खासे परेशान नजर आ रहे हैं। और दिल्ली एनसीआर में देखिए, पॉल्यूशन की वजह से एक्यूआई 500 के पार कई जगहों का पहुंच गया है। डेंजर जोन में एक्यूआई लेवल पहुंच गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानियां हो रही है। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर प्रदूषण की मार पड़ने लगी है और जो स्तर है प्रदूषण का वो लगातार ही बढ़ता जा रहा है। अभी इस वक्त की अगर हम बात करें तो हम राजपथ पर हैं और आप अगर देखेंगे तो सूर्य देवता के दर्शन जो है वो यहाँ हो रहे हैं। बावजूद उसके स्मॉगी वेदर जो है इस वक्त नज़र आ रहा है, जहाँ पर जो मॉर्निंग वॉकर्स हैं वो यहाँ पर आए तो ज़रूर हैं, लेकिन आप देखें तस्वीर, उनकी संख्या जो है काफ़ी कम नज़र आ रही है। कर्तव्य पथ पर अमूमन काफ़ी अच्छी संख्या में लोग रहते हैं। और कुछ दूरी पर ये देखिए इंडिया गेट, जो कि आपको धुंधला दिखाई देगा क्योंकि स्मोक की चादर जो है अब छाने लगी है और उसका असर जो है वो यहाँ पर नज़र आने लगा है। इस वक्त अगर आपको मैं एक्यूआई लेवल की बात करूँ तो यहाँ पर एक्यूआई लेवल ये देखिए, इस वक्त एक्यूआई लेवल जो है वो 338, जो समीर ऐप है उस पर 338 एक्यूआई लेवल जो है वो यहाँ पर शो कर रहा है। और अगर 3 दिनों का एवरेज देखा जाए तो ये 296 था 19 तारीख को, उसके बाद बढ़कर 345 हुआ, फिर 351 हुआ और आज सुबह जब है तो उस वक्त 338, यानी बेहद ख़राब स्थिति में ये नज़र आ रहा है। अगर आप मेरे दूसरी तरफ देखें, यहाँ से कुछ दूरी पर राष्ट्रपति भवन है, 3 किलोमीटर के करीब का ये स्ट्रेच है जो कर्तव्य पथ का है। लेकिन आप देखिए जो अमूमन साफ तौर पर नज़र आता है राष्ट्रपति भवन, वो आज यहाँ से आपको इन खुली आंखों से नज़र नहीं आएगा क्योंकि स्मोक की चादर ने इसे ढक लिया है। किस तरीके से यहाँ पर हालात हैं वो आपको दिखा रहे हैं और प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। कारण कई हो सकते हैं, लेकिन दिल्ली में एक बार फिर क्योंकि हवा की रफ्तार कम हुई है तो वो जो कण हैं प्रदूषण के वो स्पष्ट तौर पर यहाँ पर अब दिखाई देने लगे हैं स्मोक के रूप में। और ये परेशान करने वाला है क्योंकि जैसे जैसे हवा की रफ्तार कम होगी उसी रफ्तार से जो है वो दिक्कतें जो हैं वो लोगों की और बढ़ सकती हैं। आप बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है मेरी बहन को स्पेशली, क्योंकि उसको अस्थमा है तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है। इंडेक्स बहुत ज़्यादा है दिल्ली में अभी, तो इसलिए तो द वेदर इज़ वेरी हेजी। कहाँ से आए थे आप घूमने? कलकत्ता से। कलकत्ता से जी। तो यहाँ अभी प्रदूषण से परेशानी हो रही है किसी तरीके की? हाँ, थोड़ा सा परेशानी हो रहा है। अच्छा। तो होप दैट द वेदर इम्प्रूव्स। समस्या यही है कि जो वेदर है उसने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है क्योंकि मौसम में अब हवा की गति कम हुई है और जब हवा की गति कम होती है तो इस समय प्रदूषण का स्तर बढ़ता है, जो कि अभी 338 यानी बेहद खराब स्थिति में पहुंच चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर शर्मा के साथ मोहित बख्शी। और दिल्ली एनसीआर में जारी प्रदूषण की मार के बीच नोएडा में एक्यूआई 340 के करीब पहुंच गया। बढ़ते प्रदूषण के कारण आसमान में धुंध छाई हुई है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत भी हो रही है। तो दिल्ली एनसीआर में देखिए प्रदूषण की मार देखी जा रही है और हर और जहां आप नजर दौड़ाएंगे आपको धुंध ही धुंध नजर आएगी और यही वजह है कि लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। सुबह के समय का ये जो मौसम की तस्वीर है आप देख सकते हैं और इसी वजह से मॉर्निंग वॉक करने जाने वाले लोगों को भी काफ़ी समस्या हो रही है। दिल्ली एनसीआर में दिवाली के आसपास जो हवा है वो बेहद जहरीली हो जाती है और प्रशासन के तमाम दावे साल दर साल खोखले साबित नज़र आते हैं। नोएडा की तस्वीर हम आपको दिखाएं तो नोएडा में दिवाली और उसके पहले से ही लगातार जो पोल्यूशन का लेवल है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है। मेरे पीछे आप देखेंगे जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी कम नज़र आ रही है और एक्यूआई की अगर आज की बात की जाए तो 340 के आसपास का एक्यूआई बना हुआ है जो रेड जोन में आता है। नोएडा के 9 हॉट स्पॉट जो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड रहते हैं उनके हालात भी बद से बदतर हैं। सेक्टर 116, सेक्टर 125 की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा प्रदूषित इलाके हैं। निर्माण
निर्माणाधीन साइडों पर नियमों का उल्लंघन होना, उसके साथ तमाम जो गाइडलाइन है ग्रेप 2 लागू किया गया उसकी गाइडलाइन का पालन ना करना, और साथ ही नोएडा की सड़कों पर जाम रहने की वजह से जो पोल्यूशन का स्तर है वो लगातार बढ़ता है और सांस लेने से संबंधित जो बीमारी से ग्रस्त लोग हैं उनकी समस्या साल दर साल इसी तरीके से बढ़ती हुई नजर आती है। हर साल करोड़ों रुपया खर्च भी किया जाता है, सड़कों पर पानी का छिड़काव भी किया जाता है। जिला प्रशासन, प्राधिकरण और प्रदूषण नियंत्रण विभाग की 14 टीमें बनाई गई हैं जो निगरानी रखेंगी और निगरानी रखकर ऐसे इलाके जहां पर नियमों की अनदेखी की जाती है वहां कार्रवाई की जाए। बावजूद उसके जो प्रदूषण का स्तर है वो लगातार लोगों की सांसों पर संकट बना हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। और देखिए, वायु प्रदूषण की मार से केवल दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि राजधानी लखनऊ समेत कई शहरों के लोग परेशान हैं। बढ़ते प्रदूषण को लेकर लखनऊ स्थित आईआईटीआर के डायरेक्टर भास्कर नारायण से खास बात की संवाददाता आलोक पांडे ने, आपको सुनवाते हैं। दिवाली के बाद हर कोई चिंतित नजर आ रहा है एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर के। दिल्ली हो, एनसीआर हो या फिर राजधानी लखनऊ, एयर क्वालिटी इंडेक्स कहीं ना कहीं उसका जो पॉइंट है वो या तो हार्मफुल हो गया है या फिर वो इस लेवल पे बढ़ गया है कि मुश्किलें आ रही हैं। इन सब विषय पर अगर हम विशेषज्ञ की संस्थान के दर्जा दें तो आईआईटीआर है और उस आईआईटीआर के डायरेक्टर भास्कर नारायण सर हमारे साथ हैं। सर, जिस तरीके से हम एयर क्वालिटी इंडेक्स खासतौर पे दिवाली के पटाखों के बाद बात करते हैं, सबसे पहले तो एयर क्वालिटी इंडेक्स ये खराब क्यों हो रही है? लगातार हर साल खराब हो रही है। हर कोई जानना चाहेगा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स क्यों खराब हो रही है, कैसे बचा जा सकता है? सबसे पहले सबको नमस्कार। और अभी दिवाली चल रहा है तो दिवाली के बहुत ढेर सारे शुभकामनाएं। बस मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, आप इस 2 दिन में जो आप पटाखा फोड़ते हैं तो उसका एयर क्वालिटी के ऊपर असर पड़ेगा। ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें सतर्क इसलिए होना पड़ेगा कि हम इतने वाहन चलाते हैं, इतने फ्यूल बर्न करते हैं, ये सब आपके वातावरण पे अफेक्ट कर रहा है। तो हमें, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, ऐसे नहीं कि सिर्फ त्योहार के तौर पे इसको मत देखिए। पूरे साल में आप जो करते हैं उसको जो आप बेहतर करना चाहेंगे, या आप ऐसे सोचिए कि अगर मैं थोड़ा 1 लीटर पेट्रोल आज बर्न ना करूं तो आपके एनवायरनमेंट पे इतना अच्छे से असर पड़ेगा। तो हमें ये सोचना पड़ेगा, कारपूलिंग हो, चाहे हम एनवायरनमेंटल फ्रेंडली फ्यूल हो जैसे कि सीएनजी, एलएनजी या इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हो, ये सब छोटा छोटा चीज़ है जो आगे जाके बड़े होके आपके वातावरण को अच्छे बनाने में हेल्प करेंगे। जैसे का जो प्रदूषण है आपके वातावरण में, चाहे वो जल प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, जो भी है, आपके पूरे लाइफस्टाइल पे असर करेगा। मान के चलिए, अगर आपका AQI बढ़ रहा है, आपका ब्रोंकियल सिस्टम पे अफेक्ट करेगा। उसी के साथ साथ आपका कार्डियो, मतलब आपके हार्ट पे भी वो असर पड़ेगा। उसके साथ साथ आपका डाइजेशन भी वो आगे ऊपर नीचे हो जाएगा। ये आप यू कैन ऑलवेज से, एक जो चिंगारी जहीं पे लगता है वो पूरा आग बन के आपके पूरे शरीर का जो भी है उस पर असर पड़ सकता है। तो सिमिलरली आपके एनवायरनमेंट में भी ऐसे असर पड़ेगा वो। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट लखनऊ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।